श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए आप लोगों के लिए क्या रीडिंग और गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं आपके लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ किंग ऑफ पेंटाकल्स भी है। बात करूं मैं लव रिलेशन की तो इस टाइम पे या फिर पास की, अभी थोड़े टाइम की मैं बात करूं तो हो सकता है या आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। आप एंजाइटी फील कर सकते हो, थोड़ा सा डर है आपको। आप पुरानी बातों में या फिर कुछ तो ऐसी चीजें हो गई है जिसके बारे में सोच रहे हो एंड उसको उन चीजों को सोच के ना आपको बहुत ही ज्यादा आप गिल्ट महसूस कर रहे हो या फिर आप उससे बाहर ही नहीं आ रहे हो। बहुत ही ज्यादा सैडनेस फील कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा सॉरोनेस है आपके अंदर में, या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई है पास्ट में जिसका आप बहुत ही ज्यादा दुख मनाते हुए भी नजर आ रहे हो एंड आपको नींद नहीं आ रही है इस टाइम पे। आप सोते जागते उन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हुआ है या फिर घर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिनके बारे में सोच सोच के आप ना बहुत ही ज्यादा परेशान हो, बहुत ही ज्यादा दुख में हो आप इस टाइम पे। आप उससे बाहर आना चाहते हो पर जब तक आप जो है आपका जो हाथ है जो आपने आपके फेस पे रखा हुआ है उससे अगर आप बाहर ही नहीं आ पाओगे, उसको आप हटाओगे नहीं, तो आप एग्जैक्टली दुनिया जो है जैसी है वो कैसे देख पाओगे। आप जो है ये सारी चीजें आपके अंदर में आपके माइंड में लेके चल रहे हो, ये सारे प्रॉब्लम्स है या फिर ये सारी समस्याएं हैं, तो एक्चुअल में एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स है, समस्या है, या फिर आपने जो है उन सारी समस्याओं को, उस सारी प्रॉब्लम्स को पकड़ के रखा है। इनसे आपको अभी बाहर आने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओके, नंबर 9 का कार्ड है, नंबर 9 का कार्ड है तो नंबर 10 बहुत ही ज्यादा पास में है, आने वाला है, तो फुलफिलमेंट की तरफ में आप बढ़ रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज करनी है, आपका जो फोकस है, आपका जो जो जिन चीजों को आप मान के बैठे हुए हो, जिन प्रॉब्लम्स को, जिन डर को, जिन जो फियर है आपको आपके अंदर में, उन सबको आपको बाहर निकालना है। थोड़ा सा केयरफ्री हो जाइए, थोड़ा सा सेल्फ वर्थ खुद की जानने की आपको बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे जरूरत है। आपके ऊपर में आपका जो सेल्फ वर्थ जिसको बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा लो हो चुका है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, इन दोनों पे आपको बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है, उनको हील करने की जरूरत है। उसके बाद में है किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो आने वाला टाइम है वो दुख से भरा हुआ, सैडनेस से भरा हुआ, फियर, एंजाइटी से भरा हुआ है। अगर आपने उन सारी चीजों पे काम किया, थोड़ा सा फोकस किया, अपने आप को हील किया, क्लेंजिंग किया, तो आने वाले टाइम में किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आपके साथ में है। किंग ऑफ पेंटाकल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके रिलेशन में जो है ना वो अबेंडेंस आने आएगा, बट आपको थोड़ा सा उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। आपकी वेल्थ भी बढ़ सकती है, उसके साथ साथ एक आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है जो आप इस टाइम पे चाहते हो। रिलेशन में एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, अबेंडेंस हो, प्यार हो, केयर हो, नर्चर हो, तो वो आपकी तरफ में आएगा। लेकिन आपको जो है थोड़ा सा आपके थॉट्स के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर में काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वो करोगे तो ऑफ कोर्स आपके पास में किंग की एनर्जी तो आने ही वाली है। बात करूं मैं सिंगल्स की, तो सिंगल्स के लिए भी आने वाला जो टाइम है वो मुझे थोड़ा सा संभल के चलने की आपको जरूरत है। संभल के इन द सेंस कि आपने पीछे जो गलतियां की है आपके रिलेशन को लेके, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, और आप प्रीवियस पार्टनर से आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स थे या फिर जो भी चीजें, जो भी पैटर्न आप लेके आए हो, उन पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आपने सेम मिस्टेक्स रिपीटेटिवली नहीं की, आपके एक्शंस के ऊपर, आपके इमोशंस, थॉट्स के ऊपर में अवेयरली काम किया
और आप एनालाइज करके आगे बढ़ते हो, तो आने वाले जो पार्टनर है या फिर आने वाले जो पर्सन है आपके लाइफ में, वो खुशियां लेके आने वाले हैं। उनके साथ साथ आपके पास में अबंडेंस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्यार, ये सारी चीजें आते हुए मुझे नजर आ रही हैं। ओके, आगे देखते हैं आप लोगों के लिए करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या रीडिंग निकल के आती है। ओके, चार्म एंड देन मैच्योरेशन का कार्ड है। तो थोड़ा सा आपके जो फाइनेंसेस है तो वो थोड़े से मैच्योरली हैंडल करने की आपको इस टाइम पे जरूरत है। एंड डिसीजन कोई भी लोगे आप तो थोड़ा सा सोच समझ के ले लीजिए, थोड़ा सा केयरफुल होके डिसीजन ले लीजिए। फाइनेंशियल लॉसेस से थोड़ा सा आपको बचना है, उसलिए आपको जो है सलाह लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिनको उन चीजों में नॉलेज है उनसे सलाह लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके गाइडेंस ले लीजिए और फिर आगे बढ़िए। और उसी के साथ साथ मैं बात करूं आपके जॉब की और करियर की, तो उसमें जो है आपके पास में कुछ अथॉरिटी पावर आते हुए मुझे नजर आ रही है। आपका जो ऑरा है वो और भी ज्यादा उसकी वजह से लोग आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाएंगे और उन आपकी जो बात है उसमें एक थोड़ी सी अथॉरिटी आएगी, पावर आएगी और लोग आपको सुनेंगे, एज ए मेंटर करके आपको सुनेंगे लोग। तो आने वाले टाइम में आपके लिए मनी, फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड जो है वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ में आती हुई मुझे नजर आ रही है। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, उसी के साथ साथ लेजीनेस। तो आपको थोड़ा सा आपका जो लेजीनेस है या फिर कैसे होता है ना कि चीजें आप हमें मिलने लगती है तो हम थोड़ा सा एक लेजी हो जाते हैं, एक लेजीपन आ जाता है, तो उस लेजीनेस को आपको छोड़ना है। जिसको बोलते हैं ना कंफर्ट जोन में हम लोग जाते हैं, तो उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने की बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे जरूरत है। और जो चीजों को है लेट गो, उसी फ्लो में आगे बढ़िए। आपके लिए जो है अबेंडेंस हर दिशा से आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, बट थोड़ा सा आपको आपकी तरफ में काम करने की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर इन सारी चीजों को करते हो, ब्लू की एनर्जी है, वाटर एनर्जी आपके साथ में है, तो चीजों को लेट गो कीजिए। पुराने किसी चीज को पकड़ के मत रखिए, रिलेशन में हो या फिर आपके करियर में हो, आपके जॉब में हो, चीजों को आगे बढ़ने दे दीजिए एंड देन फोकस के साथ, बैलेंस के साथ में आगे बढ़िए। कंफर्ट जोन से बाहर आने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेजीनेस छोड़ दे दीजिए एंड जो एक एटीट्यूड होता है ना, अभी तो सब कुछ आया है, मैं थोड़ा सा इसका आनंद लेता हूँ, मैं थोड़ी सी आनंद लेती हूँ इन सारी चीजों का, तो वो एटीट्यूड से आपको बाहर आना है। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हो या फिर जो एंजॉय करना चाहते हो, जो जॉयफुल मोमेंट है या फिर जिनके साथ में भी आप जाना चाहते हो वो आप एंजॉय नहीं करो, इसका ये मतलब नहीं है। बट उसके साथ साथ आप आप लेजी तो नहीं हो रहे हो या फिर अपने कंफर्ट जोन में तो नहीं जा रहे हो। उन चीजों का सिर्फ आप फोकसफुली या फिर क्लियरली आप ख्याल रखिए बस। ये था आपका रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।